मोटिवेशन स्पीकर्स है ना, वो सारे फ्रॉडी हैं। वो सारे क्या हैं? फ्रॉडी है। जितने आपको यूट्यूब पे वीडियो नजर आती है ना कि 2 दिन में 2 करोड़ रुपया कमा लें और 5 लाख, वो सारे फ्रॉडी हैं। वो आपको उस हवस और सांप की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिस तरफ सुकून नहीं है, घबराहट है। ऑफिस जो सा राइट, वहां पर एक लेडीज आई अपने बच्चे को एयरमैन की तैयारी कराने के लिए। एक एयरमैन की छोटी सी पोस्ट होती है। गुड़िया आप यहाँ आ जाओ। एक एयरमैन की ना तैयारी कराने के लिए, तो वो तैयारी कराने के लिए आई मेरे पास, और ये बात मैंने टीवी चैनल से भी बोली थी। तो मुझे कहती है कि आप कितने चार्जेस लेंगे? एक एयरफोर्स का एयरमैन, एरो ट्रेड, ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो फ्री कराता हूँ, मैं कोई पैसे वगैरह नहीं लेता। अब ये आपके लिए पॉइंट है ताकि आप समझ जाओ। तो उसने अपने बैग में से 50,000 निकाले और उसने मेरे हाथ पे रख दिए ऐसे 50,000। और 50,000 की गरमाइश बड़ी ज़्यादा थी। 1,000 के नोट थे 50, उसने ऊपर रिबन चढ़ी हुई थी, उसने मेरे हाथ में रखे। कहती है मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, 50,000 एडवांस दे रही हूँ, 1.5 लाख बाद में मेरे बच्चे को तैयारी करा के रेकमेंड करा दो, मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगी। वजू में हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। कितने दे दूंगी? 2 लाख। मैंने 50,000 पकड़े और उस अम्मा जी के हाथ पे रखे। मैंने कहा अम्मा जी बच्चे को फ्री तैयारी करा दूंगा, पैसे नहीं मैं लेता, मैं फ्री तैयारी करवाता हूँ। कहती कितने जेब पैसे हैं तुम्हारी जेब में? मैंने कहा 300 रुपये हैं। उस दिन सिर्फ 300 रुपये थे मेरी जेब में। और मेरे घर में एक बनाया हुआ था एक कमरा जहाँ मैं पढ़ाता था। तो अंदाजा लगाएं, वो नीचे गई मेरी वालदा के पास और मेरी वालदा को बुलाया और कहती कि तुम्हारा बच्चा पागल है, इसका इलाज कराओ। कहती तुम्हारा बच्चा क्या है? पागल। तुम्हारा बेटा क्या है? पागल है। तो मेरी अम्मी ने कहा पागल नहीं है मेरा बच्चा। तो कहती हैरान हो रही हूँ कि 2 लाख की ऑफर दे रही हूँ उसे, लेता नहीं है, और जेब में कितने? सिर्फ 300 रुपये हैं। तो एक बात जेब में रखना मेरे बच्चों, दिमाग में, पैसे से मोहब्बत करना, अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की हो तो, पैसे से मोहब्बत करना अगर किसी सहाबा किराम ने की हो तो, पैसे से मोहब्बत करना अगर किसी खलीफा ने की हो तो, लेकिन अगर तीनों की हिस्ट्री में आपको पैसे से मोहब्बत नहीं नजर आती है ना, और आपको नजर आता है कि उमर फारूक ने सर के नीचे क्या रखा था? पत्थर। हुज़ूर 4-4 दिन क्या रहते थे? भूखे। फातिमा ज़हरा क्या रहती थी? भूखी रहती थी 6-6 दिन। तो बेटा फिर ये ज़हन में रखना कि पाकिस्तान के जितने मोटे, आप सियासतदानों को नहीं देखते, खरबों रुपया कमा लिया लेकिन फिर लूट रहे हैं, फिर कमा लिया फिर भी लूट रहे हैं, क्योंकि ये हवस है। ये क्या है? हवस। ये कभी भी खत्म नहीं होगी, किसी भी शख्स की खत्म नहीं हो सकती। तो इस हवस को अगर आप लोगों ने अपने अंदर से खत्म कर लिया ना बेटा, तो नौकरी मिले ना मिले, आपकी जिंदगी में कामयाबी हो ना हो, एक दिली सुकून रहे, एक इत्मीनान रहेगा दिल के अंदर, वो आप रिलैक्स रहोगे। और यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी जेब में 300 रुपये है ना, तो अल्लाह आपके एक्सीडेंट भी नहीं कराएगा, अल्लाह आपके घर के हालात भी खराब नहीं करेगा उस लेवल के, अल्लाह आपको ऑपरेशन भी नहीं होने देगा। हमारे पिछले मोहल्ले में एक शख्स था, उसका जो प्लाट है ना वो DHA में निकल आया था। तो हमारे घर आया और बड़ा खुश हुआ, बड़ी मुबारकबाद दी और कहने लगा कि मेरा प्लाट निकल आया और कम से कम 3 से 4 करोड़ का मेरा प्लाट निकल आया, अब बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी। आपको अंदाजा लगा सकते हो कि अगले दिन ही क्या हुआ? अगले दिन उस बंदे को दिल का अटैक हो गया और मेरे 10 से 12 लाख रुपया उसके दिल पे लग गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि हर महीने के बाद इतने पैसे आपके लगेंगे। तो वालिद साहब गए उसका पता करने, तो मैं भी गया पता करने। तो मैंने कहा अंकल जी कैसे हैं, ठीक है? कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा जो 3 करोड़ आपने को मिला है ना, वो यहाँ लगना भी है। जब तक आपका 3 करोड़ नहीं निकला था, आप सब्जी की रेडी लगाते थे, ठीक है? आपको ना दिल का अटैक हुआ, ना आपके घुटनों में दर्द हुआ, ना आपको बीमारियां लगी हैं। आज आपका निकल आया है, आपका वहीं खर्च होना शुरू हो गया। आप एक लास्ट पॉइंट गौर से समझना, इस पर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ना तो कोई अमीर है ना ही कोई गरीब है, ये सिर्फ साइकोलॉजी पेशेंट बनाए हुए लोगों को। सोने की रोटी कोई भी नहीं खा सकता, चाहे आपका MNA हो, चाहे आपका PM हो, चाहे आपका स्वीपर हो, चाहे यहाँ पे झाड़ू देने वाला बंदा हो, सारे खाएंगे गंदम की रोटी, सोने की रोटी कोई नहीं खा सकता। एक बंदा लैंड क्रूजर में चल रहा है तो एक डेवो बस के अंदर आ रहा है, सड़क दोनों की एक ही जैसी है। अगर लैंड क्रूजर वाला इतना ही अमीर है ना, तो अपने बाप के पैसे लेके अलग सड़क बना ले, उसी सड़क पे क्यों चलता है? और दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं वक्त में। आप जरा माइंड जरा सेट देखो, आपका जितना पेट है उससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते, जितना आपका कद है उससे ज्यादा जगह पर आप सो ही नहीं सकते। आप एक कनाल की कोठी में नहा लेते हो, आप क्या रोजाना कमरा चेंज करके सोओगे? आप बेड की भी इतने नुक्कड़ पे जगह पे लेट के सोते हो, वो भी रात को टांगे ऐसे कर लेते, बस खत्म कहानी। क्या है अमीर गरीब?
कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है। ये आपको साइकोलॉजी की पेशेंट बनाया हुआ है यहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों ने, और इसी बीमारी से मैं आप लोगों को निकालना चाहता हूँ। समझ आ रही है?